Yes, everybody, we are done with the topic relations and now we are going to start with the topic functions. क्या है functions? How functions are different from relations? मैं थोड़ा आपको वापस +1 में लेके जाऊं क्योंकि वहां आपने फॉर्मल डेफिनेशन सीखी थी, बट आई एम रियली वेरी मच श्योर कई बच्चों को, कुछ बच्चों को उसमें अभी भी ग्रे एरियाज है. Is that clear? So let's understand what are functions. Please write down point number 1. Please write down if A and B are two non-empty sets. If A and B are two non-empty sets such that each element of A is associated with a unique element of B, such that each element of A is associated with unique element of B, then this association is known as function. ठीक है. अब इसमें each element of A is associated with a unique element of B से ही सारी फंक्शन की डेफिनेशन बनती है. ठीक है. Each element of A is associated with unique element of B. अगर मैं इस पॉइंट को डिकोड करूं तो पॉइंट क्या कहना चाह रहा है? ईच एलिमेंट इसका A का. ये उसकी पहली नेसेसरी कंडीशन है that every element of A must form a relation. Every element of A must form a relation. फिर वो कहता है associated with unique element of B. तो जो A है ना, A का कोई भी एलिमेंट है, उसको मैं इनपुट का अगर नाम दूं, तो एक एलिमेंट मल्टीपल आउटपुट्स नहीं दे सकता. एक एलिमेंट मल्टीपल आउटपुट्स नहीं दे सकता. इसको आगे पॉइंट नंबर 2 में लिखो. इन फंक्शंस सेकेंड पॉइंट का सब पॉइंट 1 लिखो. देयर शुड बी अ वाई. देयर शुड बी अ वाई फॉर एवरी एक्स. अब इस लाइन का कोई हिंदी में मतलब समझाएं. हर x के लिए कोई y होना चाहिए, मतलब हर x एक रिलेशनशिप फॉर्म करे. x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट. इस लाइन का मतलब समझ आया. अब सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पॉइंट लिखिए. देयर शुड बी ओनली वन y. देयर शुड बी ओनली one y for every x. हर x के लिए सिर्फ एक y होना चाहिए, इसलिए इसका मतलब है यूनिक. इज दैट ओके? इज दैट क्लियर? हर x के लिए एक y. एक x दो y प्रोड्यूस नहीं कर सकता. इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं एक बड़ी बेसिक एग्जांपल लेता हूं. इसको बड़े ध्यान से है, थोड़ी फनी है, बट आपको फंक्शन समझाने की फंक्शन है क्या. ये फंक्शन ना, जो फंक्शन होता है एक मशीन है. मैं उसको कहता हूं, हमारे लुधियाना का बड़ा फेमस ब्रांड है कलसी जूसर मिक्सर ग्राइंडर. हर जूस शॉप पे बड़ी होती है कलसी जूसर. आजकल सुजाता फेमस हो गए, तो हम तो अपने शहर की बात करेंगे. अब ये कलसी जूसर का काम क्या है, लेकिन आप ध्यान से समझना. जो मेटेलिक बड़ी मशीन होती है भाई, हमने एप्पल डाला, क्या पैदा हुआ? एप्पल जूस. हमने पोमेग्रेनेट डाला तो पोमेग्रेनेट जूस मिला.
पाइनएप्पल डाला, पाइनएप्पल जूस मिला, होता है ना ये दुनिया में। हाँ, तो ये एक फंक्शन है। ये क्या है? फंक्शन। ये एक फंक्शन है। फॉर एवरी एक्स देयर इज अ यूनिक वाई। हर एक्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसा कोई फ्रूट नहीं डालूंगा जिससे जूस ना बने। पहली कंडीशन मीट, ऐसे भी लेमन भाषा में आप याद कर सकते हो कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट पार्टिसिपेट। बड़े सरल भाषा में समझो, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट पार्टिसिपेट। सही है। अब दूसरी एग्जाम्पल, मैंने एप्पल डाला, जूस निकला। मैंने पाइनएप्पल डाला, तब भी जूस निकला। और मैंने अनार डाला, तब भी जूस निकला। सही है। हाँ, तो पैदा हुआ मिक्स जूस। पॉसिबल है या नहीं? बोलो। अब आप कई बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, सर एक तो आप बोल रहे हो हर एक्स का यूनिक वाई होना चाहिए, इसका मतलब क्या? आपके मन में आती है ये कंडीशन, हर एक्स का यूनिक वाई। वो क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है इसके बजाय कि अगर, ध्यान से समझना, अगर मैंने एप्पल डाला और जूस भी आया, उसका सैलेड भी बना और उसकी चाट भी बनी, ये नहीं हो सकता। ऐसी कोई मशीन नहीं है। ऐसी कोई मशीन नहीं है कि भाई डाला एप्पल और उसमें जूस भी दिया, फाइबर भी दिया, मतलब सैलेड भी दिया और उसकी मसाला चाट भी बना के दी। इज दैट क्लियर? तो ये फंक्शन नहीं है। इस फंक्शन को बोलते हैं वन वन फंक्शन। क्या बोलते हैं? हर एक इनपुट की एक अलग आउटपुट है। हर एक इनपुट की अलग आउटपुट है। इसको बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन। सही है? इज दैट क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? मैनी वन फंक्शन। और ये फंक्शन ही नहीं है, नॉट अ फंक्शन। नॉट अ फंक्शन का मतलब, बच्चा कहता सर एलिमेंट तो सारे यूज हो रहे हैं, बट इसको याद करने का तरीका बताता हूं। हर इनपुट की एक यूनिक आउटपुट होनी चाहिए। यूनिक का मतलब ये नहीं है कि मल्टीपल इनपुट्स कैन नॉट लीड टू अ सेम आउटपुट, बट वन इनपुट कैन नॉट लीड टू मल्टीपल आउटपुट्स। इज दिस पॉइंट क्लियर? क्या ये बात समझ आई? आई होप इट मेक सेंस। इसको समझने का एक और आज ही अभी दिमाग में एक आइडिया है। +1 का बच्चा भी आगे ज़ेनिथ में पढ़ सकता है, +2 का भी आगे पढ़ सकता है, और एक्स्ट्रा कॉम्पिटेटिव पढ़ने का अलग पढ़ सकता है। यस और नो? पर इंदर सर बच्चे को फिजिक्स नहीं पढ़ा सकते, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकते, मैथ्स नहीं पढ़ा सकते। एग्जाम्पल दे कि एक टीचर तीनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते। पढ़ाने वाले पढ़ा रहे हैं, ऐसे भी कई टीचर तीनों पढ़ाई जा रहे, बट वो फिर एक अच्छा फंक्शन, मतलब फंक्शन ही नहीं और रिजल्ट नहीं लेके जाए। क्या ये बात समझ आई? अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रख रहा हूं, मेरे को बताना है सिर्फ फंक्शन है या नहीं है। और अभी अभी आने वाले हैं 1-1 का एक्चुअल नेम, मैथमेटिकल नेम है इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन को याद करने का तरीका मैं कैसे समझता हूं? एक डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाता है, साथ ही में उसको डिस्पोज ऑफ करता है। पुराने टाइम में ऐसा होता था, आई एम टॉकिंग 20-25 साल पहले। पर आजकल क्या करता है? इंजेक्शन लगाया, उसी में डिस्पोज हो, मतलब एक इनपुट और एक आउटपुट। इसका मतलब जो मैन्युअल है वो क्या होते हैं? उन्हें बोला जाता है सर्जेक्टिव फंक्शन। कौन सा फंक्शन? सर्जेक्टिव फंक्शन। अभी आ रहा हूं, अभी मैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे आ रहा हूं, बट आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये एग्जांपल सामने थी। अभी आपने मेरे को ये बताना है कि ये इनमें से कौन फंक्शन है और कौन नहीं है। सही है जी? हाँ जी, क्या ये फंक्शन है? सोच के बोलना। पक्का? बिल्कुल। और किस टाइप का फंक्शन है? मैनी वन। किस टाइप का? मैनी वन। सही है।
हाँ जी, ये पहले है कि नहीं है? और किस टाइप का? 1 किस टाइप का? हाँ जी, क्यों नहीं है? बहुत बढ़िया, ये भाई साहब पार्टिसिपेट, तो ये सिर्फ एक रिलेशन हो सकता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये फंक्शन है, हाँ पक्का सोच लो, क्यों नहीं है? हाँ, वन में नहीं कोई फंक्शन नहीं होता, वन में नहीं कोई फंक्शन नहीं होता, इसने बता दिया। ये कौन सा? 1 कौन सा? 1 अच्छा, मैं एक फंक्शन और सामने रख रहा हूं, इसको सोच के बोलना। हाँ जी, है, पक्की बात है, इसका कोई पंगा नहीं, इसका कोई पंगा नहीं, तो कौन सा फंक्शन है? एनी1। अब आपने एक वर्टिकल पे इसको टॉपिक को किया। टाइप ऑफ फंक्शन में मैंने 2 चीजें बता दी, 1 फंक्शन और मैं इसको दिखवाऊंगा, बट एक और चीज सीख लो। एक और तरह के फंक्शन होते हैं, ऑन टू फंक्शन एंड इनटू फंक्शन। कौन से? ऑन टू फंक्शन एंड इनटू फंक्शन, ऑन टू एंड इनटू फंक्शन। अब व्हाट आर ऑन टू फंक्शन? ऑन टू फंक्शन वो होते हैं जिनकी कोड में इज इक्वल टू रेंज हो। पहली बात आपको एक गेम समझा दूंगा। पहले रिलेशन में डोमेन का हर एलिमेंट पार्टिसिपेट करे चाहे ना करे चलता है, बट फंक्शन में जो डोमेन होती है वो सेट ही होती है। ये शॉर्टकट्स याद कर लो। क्यों ये? क्योंकि एवरी एलिमेंट मस्ट पार्टिसिपेट। इज दिस पॉइंट क्लियर? रिलेशन में डोमेन का हर एलिमेंट जैसे मैंने इस क्वेश्चन के लिए बोला, ये एक रिलेशन है, बट फंक्शन नहीं है। इज दिस पॉइंट क्लियर? गॉट इट? बट फंक्शन के लिए डोमेन और सेट ए बराबर होता है, डोमेन और सेट ए बराबर होता है। एंड अगर मैं आपको पूछूं इसकी कोड में ये दोनों एलिमेंट, इसकी रेंज भी दोनों एलिमेंट, इसकी कोड में भी दोनों तीनों एलिमेंट, रेंज भी तीनों एलिमेंट। आर यू अंडरस्टैंड द, आर यू क्लियर विद द रेंज एंड डोमेन कॉन्सेप्ट? अच्छी तरह करके आए हो ना? तो रेंज और कोडमेन में फर्क क्या है? कोडमेन होता है हर एलिमेंट सेट बी का, बट रेंज क्या होता है? ओनली दोज एलिमेंट विच आर फॉर्मिंग अ रिलेशनशिप, ओनली दोज एलिमेंट विच आर फॉर्मिंग अ। और ऑन टू और इनटू फंक्शंस क्या होते हैं? ऑन टू वो फंक्शन होते हैं वेयर कोडमेन इज इक्वल टू रेंज। ये इसका टाइप है। कल मैं इनके प्रूफ्स भी कराऊंगा आपको, कैसे इस क्वेश्चन को चेक किया जाता है। 2 मिनट लूंगा अभी, और मुझे पता है टाइम हो गया, अभी भी पड़े हैं मेरे ईमान के 4 मिनट, और 4 एक्स्ट्रा ही लूंगा आज, ठीक है? कोडमेन इज इक्वल टू रेंज, मेरी बात याद रखना। वो कौन सा फंक्शन है? ऑन टू। और कोडमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज होता है इनटू। इसको सरल भाषा में समझना है। अगर सेट बी का हर एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है ऑन टू, और अगर कोई एलिमेंट मिसिंग है, अब बताओ ये कौन सा फंक्शन है? ये कौन सा फंक्शन है? ये ऑन टू, और ये फंक्शन ही नहीं है। भाई साहब फंक्शन होगा तो बात करूंगा ना। शादी करनी है, लड़की है, तो उसकी अगली कंडीशन शुरू होगी ना। लड़की सुंदर है, हाइट इतनी चाहिए, पढ़ी लिखी चाहिए। लड़की नहीं है तो तू लड़के से पूछता है तेरी एजुकेशन क्या है? ठीक है, नहीं कर सकता हूं मैं, तो ये रिलेशन है ही नहीं, तो मैं ऑन टू तक जाऊंगा ही नहीं। सॉरी, ये फंक्शन है ही नहीं। अब आ जाओ इधर, ऑन टू, ये फंक्शन है ही नहीं, ये इनटू। अब आज आपने सीखा 1 मैनी 1 इनटू ऑन टू, सही है। अब एक आखिरी फंक्शन जो बोर्ड्स का बड़ा फेवरेट है, उसे बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। मैं सब कल लिखवाऊंगा बच्चे। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है? विच इज बोथ 1 एंड ऑन टू, जो 1 भी है और जो 1 भी है, और जैसे इक्विवेलेंस में रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक। अब इनमें कौन है बाइजेक्टिव? बाइजेक्टिव, हाँ जी, बाइजेक्टिव, जो 1 भी है और जो इंजेक्टिव भी है और ऑन टू भी है। इज दिस क्लियर? कहानी समझ में आई? 1 मैनी 1 का नाम इंजेक्टिव, मैनी 1 का सब्जेक्टिव, ऑन टू और इन टू। इज दिस पॉइंट क्लियर? समझ आ गई चीज? ठीक है, कल इस पे आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। यस एवरीबॉडी,
we are done with the topic relations and now we are going to start with the topic functions. क्या है functions? How functions are different from relations? मैं थोड़ा आपको वापस +1 में लेके जाऊंगा क्योंकि वहां आपने फॉर्मल डेफिनेशन सीखी थी, बट आई एम रियली वेरी मच श्योर कई बच्चों को, कुछ बच्चों को उसमें अभी भी ग्रे एरियाज है. इज दैट क्लियर? तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर फंक्शंस. प्लीज राइट डाउन पॉइंट नंबर 1. प्लीज राइट डाउन इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स. If A and B are two non-empty sets such that each element of A is associated with a unique element of B. Such that each element of A is associated with unique element of B, then this association is known as function. ठीक है? अब इसमें each element of A is associated with a unique element of B से ही सारी फंक्शन की डेफिनेशन बनती है. ठीक है? Each element of A is associated with unique element of B. अगर मैं इस पॉइंट को डिकोड करूं तो पॉइंट क्या कहना चाह रहा है? ईच एलिमेंट इसका ए का. ये उसकी पहली नेसेसरी कंडीशन है दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट फॉर्म अ रिलेशन. एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट फॉर्म अ रिलेशन. फिर वो कहता है एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी. तो जो ए है ना, ए का कोई भी एलिमेंट है उसको मैं इनपुट का अगर नाम दूं, तो एक एलिमेंट मल्टीपल आउटपुट्स नहीं दे सकता. एक एलिमेंट मल्टीपल आउटपुट्स नहीं दे सकता. इसको आगे पॉइंट नंबर 2 में लिखो. इन फंक्शंस सेकेंड पॉइंट का सब पॉइंट 1 लिखो. सब पॉइंट 1 लिखो. देयर शुड बी अ वाई. देयर शुड be a y for every x. अब इस लाइन का कोई हिंदी में मतलब समझाए. हर x के लिए कोई y होना चाहिए, मतलब हर x एक रिलेशनशिप फॉर्म करे. x belongs to set A, and y belongs to set. इस लाइन का मतलब समझ आया? अब सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पॉइंट लिखिए. There should be only one y. There should be only one y for every x. हर x के लिए सिर्फ एक y होना चाहिए. इसलिए इसका मतलब है यूनिक. Is that okay? Is that clear? हर x के लिए एक y. एक x दो y प्रोड्यूस नहीं कर सकता. इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं एक बड़ी बेसिक एग्जांपल लेता हूं. इसको बड़े ध्यान से है, थोड़ी फनी है, बट आपको फंक्शन समझा ली कि फंक्शन है क्या. ये फंक्शन ना, जो फंक्शन होता है एक मशीन है. मैं उसको कहता हूं, हमारे लुधियाना का बड़ा फेमस ब्रांड है कलसी जूसर मिक्सर ग्राइंडर. हर जूस शॉप पे बड़ी होती है कलसी जूसर. आजकल सुजाता फेमस हो गए, तो हम तो अपने शहर की बात करेंगे. अब ये कलसी जूसर का काम क्या है, लेकिन आप ध्यान से समझना. जो मेटेलिक बड़ी मशीन होती है भाई, हमने एप्पल डाला, क्या पैदा हुआ? एप्पल जूस. हमने पोमेग्रेनेट डाला तो पोमेग्रेनेट जूस मिला.
पाइनएप्पल डाला, पाइनएप्पल जूस मिला, होता है ना ये दुनिया में। हाँ, तो ये एक फंक्शन है। ये क्या है? फंक्शन। ये एक फंक्शन है। फॉर एवरी एक्स देयर इज अ यूनिक वाई। हर एक्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसा कोई फ्रूट नहीं डालूंगा जिससे जूस ना बने। पहली कंडीशन मीट, ऐसे भी लेमन भाषा में आप याद कर सकते हो कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट पार्टिसिपेट। बड़े सरल भाषा में समझो, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट पार्टिसिपेट। सही है। अब दूसरी एग्जाम्पल, मैंने एप्पल डाला, जूस निकला। मैंने पाइनएप्पल डाला, तब भी जूस निकला। और मैंने अनार डाला, तब भी जूस निकला। सही है। हाँ, तो पैदा हुआ मिक्स जूस। पॉसिबल है या नहीं? बोलो। अब आप कई बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, सर एक तो आप बोल रहे हो हर एक्स का यूनिक वाई होना चाहिए, इसका मतलब क्या? आपके मन में आती है ये कंडीशन, हर एक्स का यूनिक वाई। वो क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है इसके बजाय कि अगर, ध्यान से समझना, अगर मैंने एप्पल डाला और जूस भी आया, उसका सैलेड भी बना और उसकी चाट भी बनी, ये नहीं हो सकता। ऐसी कोई मशीन नहीं है। ऐसी कोई मशीन नहीं है कि भाई डाला एप्पल और उसने जूस भी दिया, फाइबर भी दिया, मतलब सैलेड भी दिया और उसकी मसाला चाट भी बना के दी। इज दैट क्लियर? तो ये फंक्शन नहीं है। इस फंक्शन को बोलते हैं वन वन फंक्शन। क्या बोलते हैं? हर एक इनपुट की एक अलग आउटपुट है। हर एक इनपुट की अलग आउटपुट है। इसको बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन। सही है? इज दैट क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? मैनी वन फंक्शन। और ये फंक्शन ही नहीं है, नॉट अ फंक्शन। नॉट अ फंक्शन का मतलब, बच्चा कहता सर एलिमेंट तो सारे यूज हो रहे हैं, बट इसको याद करने का तरीका बताता हूं। हर इनपुट की एक यूनिक आउटपुट होनी चाहिए। यूनिक का मतलब ये नहीं है कि मल्टीपल इनपुट्स कैन नॉट लीड टू अ सेम आउटपुट, बट वन इनपुट कैन नॉट लीड टू मल्टीपल आउटपुट्स। इज दिस पॉइंट क्लियर? क्या ये बात समझ आई? आई होप इट मेक सेंस। इसको समझने का एक और आज ही अभी दिमाग में एक आइडिया है। +1 का बच्चा भी आगे ज़ेनिथ में पढ़ सकता है, +2 का भी आगे पढ़ सकता है, और एक्स्ट्रा कॉम्पिटेटिव पढ़ने का अलग पढ़ सकता है। यस और नो? पर इंदर सर बच्चे को फिजिक्स नहीं पढ़ा सकते, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकते, मैथ्स नहीं पढ़ा सकते। एग्जाम्पल दे कि एक टीचर तीनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते। पढ़ाने वाले पढ़ा रहे हैं, ऐसे भी कई टीचर तीनों पढ़ाई जा रहे, बट वो फिर एक अच्छा फंक्शन, मतलब फंक्शन ही नहीं और रिजल्ट नहीं लेके जाए। क्या ये बात समझ आई? अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रख रहा हूं, मेरे को बताना है सिर्फ फंक्शन है या नहीं है। और अभी अभी आने वाले हैं 1-1 का एक्चुअल नेम, मैथमेटिकल नेम है इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन को याद करने का तरीका मैं कैसे समझता हूं? एक डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाता है, साथ ही में उसको डिस्पोज ऑफ करता है। पुराने टाइम में ऐसा होता था, आई एम टॉकिंग 20-25 साल पहले। पर आजकल क्या करता है? इंजेक्शन लगाया, उसी ने डिस्पोज, मतलब एक इनपुट और एक आउटपुट। इसका मतलब जो मैन्युअल है वो क्या होते हैं? उन्हें बोला जाता है सर्जेक्टिव फंक्शन। कौन सा फंक्शन? सर्जेक्टिव फंक्शन। अभी आ रहा हूं, अभी मैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे आ रहा हूं, बट आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये एग्जांपल सामने थी। अभी आपने मेरे को ये बताना है कि ये इनमें से कौन फंक्शन है और कौन नहीं है। सही है जी? हाँ जी, क्या ये फंक्शन है? सोच के बोलना। पक्का? बिल्कुल। और किस टाइप का फंक्शन है? मैनी वन। किस टाइप का? मैनी वन। सही है।
हाँ जी, ये पहले है कि नहीं है? और किस टाइप का? 1 1। किस टाइप का? हाँ जी, क्यों नहीं है? बहुत बढ़िया, ये भाई साहब पार्टिसिपेट, तो ये सिर्फ एक रिलेशन हो सकता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये फंक्शन है, हाँ पक्का सोच लो, क्यों नहीं है? हाँ, वन में नहीं कोई फंक्शन नहीं होता, वन में नहीं कोई फंक्शन नहीं होता, इसने बता दिया। ये कौन सा? 1 1। कौन सा? 1 1। अच्छा, मैं एक फंक्शन और सामने रख रहा हूं, इसको सोच के बोलना। हाँ जी, है, पक्की बात है, इसका कोई पंगा नहीं, इसका कोई पंगा नहीं। तो कौन सा फंक्शन है? मैनी वन। अब आपने एक वर्टिकल पे इसको टॉपिक को किया। टाइप ऑफ फंक्शन में मैंने 2 चीजें बता दी, 1 1 फंक्शन, और मैं इसको दिखवाऊंगा। बट एक और चीज सीख लो, एक और तरह के फंक्शन होते हैं, ऑन टू फंक्शन एंड इनटू फंक्शन। कौन से? ऑन टू फंक्शन एंड इनटू फंक्शन। ऑन टू एंड इनटू फंक्शन। अब व्हाट आर ऑन टू फंक्शन? ऑन टू फंक्शन वो होते हैं जिनकी कोड में इज इक्वल टू रेंज हो। पहली बात आपको एक गेम समझा दूंगा। पहले रिलेशन में डोमेन का हर एलिमेंट पार्टिसिपेट करे चाहे ना करे चलता है, बट फंक्शन में जो डोमेन होती है वो सेट ही होती है। ये शॉर्टकट्स याद कर लो। क्यों ये? क्योंकि एवरी एलिमेंट मस्ट पार्टिसिपेट। इज दिस पॉइंट क्लियर? रिलेशन में डोमेन का हर एलिमेंट पार्टी, जैसे मैंने इस क्वेश्चन के लिए बोला, ये एक रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है। इज दिस पॉइंट क्लियर? गॉट इट? बट फंक्शन के लिए डोमेन और सेट है बराबर होता है, डोमेन और सेट है बराबर होता है। एंड अगर मैं आपको पूछूं इसकी कोड में ये दोनों एलिमेंट, इसकी रेंज भी दोनों एलिमेंट, इसकी कोड में भी तीनों एलिमेंट, रेंज भी तीनों एलिमेंट। आर यू अंडरस्टैंड? आर यू क्लियर विद द रेंज एंड डोमेन कॉन्सेप्ट? अच्छी तरह करके आए हो ना? तो रेंज और कोडमेन में फर्क क्या है? कोडमेन होता है हर एलिमेंट सेट बी का, बट रेंज क्या होता है? ओनली दोज एलिमेंट विच आर फॉर्मिंग अ रिलेशनशिप, ओनली दोज एलिमेंट विच आर फॉर्मिंग अ। और ऑन टू और इनटू फंक्शंस क्या होते हैं? ऑन टू वो फंक्शन होते हैं वेयर कोडमेन इज इक्वल टू रेंज। ये इसका टाइप है। कल मैं इनके प्रूफ्स भी कराऊंगा आपको, कैसे इस क्वेश्चन को चेक किया जाता है। 2 मिनट लूंगा अभी, और मुझे पता है टाइम हो गया, अभी भी पड़े हैं मेरे ईमान के 4 मिनट, और 4 एक्स्ट्रा ही लूंगा आज, ठीक है? कोडमेन इज इक्वल टू रेंज, मेरी बात याद रखना। वो कौन सा फंक्शन है? ऑन टू। और कोडमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज होता है इनटू। इसको सरल भाषा में समझना है। अगर सेट बी का हर एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है ऑन टू, और अगर कोई एलिमेंट मिसिंग है, अब बताओ ये कौन सा फंक्शन है? ये कौन सा फंक्शन है? ये ऑन टू, और ये फंक्शन ही नहीं है। भाई साहब फंक्शन होगा तो बात करूंगा ना। शादी करनी है, लड़की है, तो उसकी अगली कंडीशन शुरू होगी ना। लड़की सुंदर है, हाइट इतनी चाहिए, पढ़ी लिखी चाहिए। लड़की नहीं है तो तू लड़के से पूछता रहेगा तेरी एजुकेशन क्या है? ठीक है, नहीं कर सकता हूं मैं, तो ये रिलेशन है ही नहीं, तो मैं ऑन टू तक जाऊंगा ही नहीं। सॉरी, ये फंक्शन है ही नहीं। अब आ जाओ इधर, ऑन टू, ये फंक्शन है ही नहीं, ये इनटू। अब आज आपने सीखा 1 1, मैनी वन, इनटू, ऑन टू, सही है। अब एक आखिरी फंक्शन जो बोर्ड्स का बड़ा फेवरेट है, उसे बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बाय, मैं सब कल लिखवाऊंगा बच्चे। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है? विच इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। जो 1 1 भी है और जो 1 1 भी है, और जैसे इक्विवेलेंस में रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक। अब इनमें कौन है बाइजेक्टिव? बाइजेक्टिव, हाँ जी, बाइजेक्टिव। जो 1 1 भी है और जो इंजेक्टिव भी है और ऑन टू भी है। इज दिस क्लियर? कहानी समझ में आई? 1 1, मैनी वन, 1 1 का नाम इंजेक्टिव, मैनी वन का सब्जेक्टिव, ऑन टू और इन टू। इज दिस पॉइंट क्लियर? समझ आ गई चीज? ठीक है, कल इस पे आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।